व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पठान भाई ने क्या कुछ कहा है कनाडा को लेकर, क्योंकि कनाडा आपको पता है चर्चाओं में ही है, बहुत कुछ उसके पार्लियामेंट सेशन में वो बहुत कुछ बोल रहा है भारत के खिलाफ। तो देखते हैं, टाइटल है कनाडा सुन लो, भारत बदल गया है, घर में घुस के ठोकेगा। क्या बात है, ये पठान भाई मुझे मस्त लगता है पठान भाई का। और ये इंडिया अफगानिस्तान की दोस्ती कहीं ना कहीं आपको झलकती है मैचेस में भी और उस तरीके से भी। तो देखते हैं पूरी वीडियो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3। वो जमाना गया भाई कि चलो चलो लूटने चलो, हिंदुस्तान चलो, सोना लूटो, गोल्ड लूटो, हीरे जवाहरात लूटो, लोगों को गुलाम बनाओ, बंदियां बनाओ। हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल देगा। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये अब टूटने शुरू हो गए हैं। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजदूत हैं, इनको बाहर फेंकना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे हिंदुस्तान और कनाडा का मसला खराब हो गया। पठान भाई वीडियो बनाए, कनाडा ने हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक्स को देश छोड़ने की जो है वो खबर दे दी है, तो पठान भाई वीडियो बनाए। हिंदुस्तान की सरकार को कनाडा के एक बेवकूफ प्रेसिडेंट जैसे सेम लाइक वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट और ये कनाडा का, ये दोनों सेम है, बुद्धि कम है। बिल्कुल सही। वो साला यूक्रेन वाला अमेरिका की खातिर रशिया से भिड़ गया, और भाई ये खालिस्तानियों की वजह से हिंदुस्तान से भिड़ गया। नहीं तो पूरा कनाडा ये नहीं चाहता, सिर्फ ये प्रेसिडेंट ऐसा है, इसका दिमाग जो है बच्चों वाला है। अच्छा आदमी है, हम नहीं बोलते कि बुरा आदमी है, लेकिन ऊपर का फ्लोर खाली है इसका। भाई जब ये अपने मुंह से कह रहा है कि हिंदुस्तान जो है उसने एक कैनेडियन शहरी के साथ मारा है उसको, और वो कनाडा में है, जब वो कैनेडियन है तो वो हिंदुस्तान में क्या काम उसका। भाई मैं साफ पूछता हूं ये कनाडा के प्रेसिडेंट से, जब आप अपने मुंह से कह रहे हो कि भाई वो बंदा कैनेडियन था, वो क्या नाम है, कौन सा सिंह नाम था उसका, तो जब वो कैनेडियन था उसका काम क्या है हिंदुस्तान में। अगर ये सारे कैनेडियन हैं तो ये प्रोटेस्ट किस बात का करते हैं कनाडा में? ये कनाडा में हिंदुस्तान की एम्बेसी पे हमला क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान आने की कोशिश क्यों करते हैं? जब इसको वीजे नहीं मिल रहे, इनके वीजे डिनाई हो रहे हैं, तो फिर ये आने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? सुनो मेरी बात, पठान भाई वीडियो नहीं बनाएगा। हिंदुस्तान जो करना है वो करके रहेगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं कि दुनिया करे हिंदुस्तान चुप रहे। हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा भाई, हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। नियम बदल गए, सरकार बदल गई, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया। अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा, हिंदुस्तान वहां पे घुस के मारेगा। वो दिन गए भाई कि कोई भी आके हिंदुस्तान पे जो है वो अपनी बादशाहियां चलाओ, अपना जो है सब कुछ बदमाशियां करो। मैं प्लस सबको बोलता हूं, उसमें हम भी आते हैं। मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं, वो जमाना गया भाई कि चलो चलो लूटने चलो, हिंदुस्तान चलो, सोना लूटो, गोल्ड लूटो, हीरे जवाहरात लूटो, लोगों को गुलाम बनाओ, बंदियां बनाओ। हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान के लिए कोई आंख उठाएगा, हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उसकी आंख निकाल देगा। पठान भाई क्या वीडियो बनाएगा, तुम लोग खुद समझो इस बात को। हिंदुस्तान को किसी कनाडा की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, सेल्फ मेड, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने अंगूठे की खुद माँ बहने कर रहा है। हिंदुस्तान को क्या जरूरत है? एक कनाडा नहीं रहा तो नहीं रहा भाई, ज्यादा नुकसान कनाडा को होगा। आप जाके रिसर्च कीजिएगा कनाडा के नाम से। कैनेडियन सिटीजन जो है हर रोज वहां के गोरे लंबे पतले काले पीले वीडियोस बना के रो रहे हैं कि कनाडा के अंदर इतनी महंगाई है, इतनी हालत खराब हो चुकी है। पहले 2-3 साल 4 साल पहले ऐसा होता था कि 1500 कैनेडियन डॉलर में पूरे घर का खर्चा सब कुछ निकल जाता था। अब सिर्फ घर के जो रेंट है वो $2500 हो गए हैं, $3000 हो गए। वहां के लोग रो रहे, कनाडा की क्या औकात है भाई, हम क्यों वीडियो बनाए? हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है भाई, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। जो काम अमेरिका पिछले 40 साल से कर रहा है वो अब हिंदुस्तान करेगा। पॉइंट। जिसने जिधर प्लानिंग बनाई, हिंदुस्तान वहीं जाके उसके प्लानिंग पे पानी डालेगा। सीधी बात है, क्या हिंदुस्तान वेट नहीं करेगा कि हम रुको उसको हमारे देश आने दो। जिसने जहां आवाज उठाई उसका मुंह वही बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो, कनाडा के टोरंटो में हो, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो, किसी भी देश के किसी भी स्टेट में हो, वहीं से जाके उसको हलक से पकड़ेंगे, उसकी जुबान खींचेंगे कि जुबान को लगाम दो। तो इनको ये नहीं समझ आ रही कि भाई अगर कुछ होता है तो कहता है ये कैनेडियन सिटीजन है, पूरा पार्लियामेंट उठ के बोल रहा है।
हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक्स जो है वो रिश्ते खत्म कर रहा है, ये खत्म कर दूंगा, वो खत्म कर दूंगा। तेरी औकात क्या है? आता क्या है कनाडा से हिंदुस्तान? आधा कनाडा तो हिंदुस्तान से चल रहा है। तू हमें आके दिखाएगा, तू हमें डराएगा भाई? तेरी क्या जरूरत है? हिंदुस्तान के एक स्टेट की पॉपुलेशन नहीं है तेरे पूरे देश के अंदर भाई। पूरे बाकी दुनिया से आए हुए फंड्स पे तेरा देश चल रहा है और तू वोट लेने के लिए लोगों से हिंदुस्तान को यूज कर रहा है। असल में क्या है कि हिंदुस्तान को वो एक सोने की चिड़िया माना जाता था। ये अभी से नहीं, ये बहुत पुरानी कहावतें हैं, काफी हजारों साल पहले कहावतें हैं। तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया मानते थे। हिंदुस्तान का नाम लेके लोग लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। पैसे तो कमा रहे हैं, कमाओ, सरकारें बना रहे हैं अपने नाम से हिंदुस्तान के। आप पाकिस्तान को देखिए, पिछले 40-50 साल से जितनी सरकारें बनी हिंदुस्तान के नाम पे बनी। आप बांग्लादेश में जाके देखिए यही सियासत चल रही है। आप चाइना में जाके देखिए यही पॉलिटिक्स चल रहा है। अब कनाडा तक हो गया है ये पॉलिटिक्स। अब कैनेडियन वोट मांगने के लिए, अपनी आवाम को हुतिया बनाने के लिए हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। हिंदुस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदुस्तान क्या है, कनाडा ने कुछ बोल दिया, हाथी के गांड पे मक्की बैठ गई, नो प्रॉब्लम भाई, क्या हो जाएगा, उतर जाएगी मक्की, थोड़ी देर बाद मिलेगा, कुछ नहीं भाई। बहुत बढ़िया। बात यह है कि वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको रिमाइंड करवाना, याद दिलाना। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। पूरी दुनिया कान खोल के सुन ले, सब समझ लें। जो जिस देश में है, हिंदुस्तान अब वेट नहीं करेगा। बहुत धोखे का, हिंदुस्तान पहले वार नहीं करेगा, हिंदुस्तान पहले हमला नहीं करेगा। पुराने जमाने के आके बैठ जाते थे, नहीं हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम पहले हमला नहीं करते, हम पहले वार नहीं, या हमारे नियम में है। नियम छड़े मेरे उस पर, जिसने जहां आंख उठाई उसकी वैसी उसके घर में उसके आंख निकालेंगे। जिसने अपने घर में प्लानिंग बनाई हिंदुस्तान के लिए, उसके घर में जाके उसके प्लानिंग पे मूत देगा हिंदुस्तान। लव यू दोस्तों, जय हिंद। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। कनाडा हिंदुस्तान के आगे ऐसा है, क्या बताऊं आपको, एक जाते जाते एक छोटा सा एग्जांपल, जिसे मेंढक जुबान से मक्की पकड़ लेता है। लेकिन कनाडा के प्रेसिडेंट को इतना कहना चाहता हूं, ये जेलेंस्की चप्पल, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये उक्रेन का, ये तो बड़ा बेवकूफ था। लेकिन तुम बेवकूफ नहीं बनो बेटा। उसने अपने अंदर पूरा घुसा दिया अमेरिका के लिए, तुम मत घुसाओ अपने लिए खालिस्तानियों की वजह से। तो अगर खालिस्तानियों से प्यार है कनाडा को तो नो प्रॉब्लम। कनाडा में तो वैसे भी आधे से ज्यादा देश तो बर्फ बना हुआ है। कहते हैं कि कयामत तब आएगी जब कनाडा का बर्फ पिघल जाएगा। तो वो बर्फ को हटा के थोड़ा सा जगह बना के खालिस्तान बना लो, और ये लंबी लंबी दाढ़ियां जिसकी है, ये खालिस्तान वालिस्तान, ये चने चोले खाने वाले बेचने वाले, ये सबको ले जाओ भाई। ये गंद उठा लो। यहाँ यूरोप में भी काफी ज्यादा है, पीली पीली लुंगियां पहन के खालिस्तान से, ये सबको ट्रक भर भर के ना इनको ले जाओ वहां पे। वो जो बर्फ का एरिया है वैसा भी आपके काम का नहीं है, वहां पे एक खालिस्तान बना के दे दो इनको। हिंदुस्तान का नाम लिया तो हलक से जुबान निकाल देंगे, हाँ? नहीं तो फिर आपकी आंखें बाहर आ जाएगी और जुबान टेढ़ी हो जाएगी। तो लव यू दोस्तों। देखो एक चीज बताओ, अगर वैसे तो वो कहते हैं कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है, चलो कैनेडियन सिटीजन है तो फिर हमारे मैटर में इंडिया के खिलाफ बोलने फंड, वहां बैठ के फंड इकट्ठे करने, इंडिया के खिलाफ साजिश करनी, लोगों का ब्रेन वॉश करना, इस तरीके से अपनी एक तरीके से फौजी तैयार कर रहे हैं कि खालिस्तान का। जब कोई बहुत ज्यादा उस पे ऐसे आता है ना ऐसे, फिर उसका धीरे धीरे वो जाने वाला टाइम आ जाता है। तो मेरे को लग रहा है कि अब लोग, मतलब काफी टाइम रह चुका है ये वोट के चक्कर में ही है, वोट के और सपोर्ट, सरकार में सपोर्ट का जो चक्कर होता है ना, ये काफी ये पॉलिटिक्स है भैया, गजब खेल रहे हैं। अगर वो बहुमत की सरकार होती है उसको डर नहीं होता अपनी सरकार जाने का, कह देता वो कभी। हाँ भैया, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर एक चीज इंडिया से होके जा रही है आजकल। 150 करोड़ अपने देश का भट्टा बिठा लेंगे। और कुछ नहीं है कि कनाडा वाले जो आजकल ये सोच रहे हैं कि हम ये, और वहां की जनता खुद, ऑपोजिट पार्टी खुद कह रही है भैया क्या कर रहा है। भाई क्यों सरकार गिरवाना चाहते हो अपनी, मतलब मुझे समझ नहीं आता। और सीरियसली इंडिया की तरफ आंख उठा के नहीं देखनी भैया। इंडिया है, मसले हर देश में होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि देश को बांटा जाए। ये चीज समझो। इस देश के अंदर उससे समझ रहे हैं इन्हें। थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं ना, ठीक है,
रामचंद्र जी ने मतलब बहुत वो करा था, ठीक है, जैसे उन्होंने थोड़ा ह्यूमन उसमें जाके प्रॉपर सामने से जाके लड़े वो, लेकिन ये भूल गए साथ में ना उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे, है ना, उन्हें जब कोई बोलता था वो हंस के जवाब देते थे, लेकिन ये भूल गए। अब इंडिया में अगर बोलो ना कि कहने के लिए तो माँ सरस्वती एकदम शांत और ऐसे, फिर ये भूल जाता है कि भैया माता काली भी यहीं से है, यहीं से क्या मतलब हिंदू उससे ही है उस, तो मतलब समझ रहे हो, अब ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है कि ओके कोई नहीं चलो, और इतनी हमदर्दी है ना, शांति का हाथ आगे बढ़ाते नहीं हैं ये ऐसे। कनाडा हुआ, लंदन हुआ, ये हुआ अमेरिका, इतनी अगर हमदर्दी है ना भैया, तुम्हारे वहां पर अंधी जमीन खाली पड़ी है, लोगों आबादी नहीं है, जमीन बहुत है, तुम्हारा बना दे दो वहां पर ही बसा लो, इतनी हमदर्दी है तो। और इतनी हमदर्दी का एग्जाम्पल वो कहाँ है, इंग्लैंड में, बर्मिंघम, हाँ बर्मिंघम में क्या हाल मचा रखा है पाकिस्तान उन्होंने, ने और बर्बाद कोई कर तो नहीं दिया। ऐसे लोगों को शरण, सही है भाई साहब आ रहे हैं यहाँ पर। इंडिया वो देश है जहां पर ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़े बड़े लेवल पर है, अमीर से अमीर भी है, बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी है, हर एक चीज है, समझे। ये कुछ लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों का और एक अलग माइंडसेट चला रखा है। नहीं तो दुख तकलीफ पीड़ा चीजें माइंडसेट अलग अलग होना हर देश में होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप एक एजेंडा लेके एक देश के खिलाफ इस तरीके से चल पड़ते हो। एम्बेसीज पे तुम वहां पर जुलूस निकाल रहे हो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। पठान भाई ने सही क्लास लगाई। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।